हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम लोग रिमाइंडर का एक छोटा सा कंसेप्ट करेंगे। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि रिमाइंडर का छोटा सा पार्ट रह जाता है। ये पार्ट खत्म करने के बाद आपका ये रिमाइंडर टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, टॉपिक है, रिमाइंडर का ही छोटा सा पार्ट है। आज ही कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग करेंगे एचसीएफ एलसीएम कर ले। बिल्कुल एचसीएफ एलसीएम कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर उसके बाद में आपका ये नंबर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। काफ़ी लेंथी टॉपिक है और काफ़ी कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से हम लोग इसको पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। रिमाइंडर का एक छोटा सा पार्ट है, इम्पोर्टेंट है ये भी, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं इससे, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। पहले कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, चार चीजें होती है, मैं वो लिखा देता हूँ फिर बिल्कुल। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, रेड पेन से लिखा देता है। ध्यान से देखेंगे भाई, ये 10 मिनट का ही कंसेप्ट है, खत्म अगर अच्छे से कर लिया तो फिर पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ये चार चीजें होती है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। फिर इधर ले लेते हैं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। फिर यहाँ पे ले लेते हैं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। और यहाँ पे दे रहेगा कि जो एक बार देख लेता हूँ, आपको पूरा दिख रहा है कि इसके यहाँ परफेक्ट है। और यहाँ पे दे रहेगा कि जो ए है, एन है, ए बी एंड एन क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। बता, 1 2 3 4 5 ये होती है ना प्राकृतिक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये चार चीजें आता है, चार संख्या ही तो है भाई। यहाँ पे ए बी एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर कोई भी संख्या इस टाइप की लिखी हुई है तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमको ये बताना है कि कोई भी संख्या जो इस टाइप की लिखी हुई है, भाई ये संख्या ही तो है। यहाँ पे ए बी एन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती होती है। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ से 15 की पावर ले लिया मैंने, 23 ले लिया, प्लस 19 की पावर 23 ले लिया। ठीक है, तो यही तो चीज़ लिखी है। ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है, यही तो चीज़ लिखी हुई है। ये देखो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। बस यहाँ पे मैंने ए बी एन की वैल्यू रख दी, नेचुरल नंबर रख दी कोई सा भी। तो ये एक टाइप की संख्या ही तो है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पावर सेम होनी चाहिए। आप एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करो, आप यहाँ देखो एड सब में पावर सेम है, तो पावर सेम होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये एक टाइप की चार संख्या ही तो है। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आता है, अगर कोई भी संख्या जो इस टाइप की लिखी हुई है तो वो संख्या a प्लस बी से डिवाइड होगी या a माइनस बी से डिवाइड होगी। हमको बस ये चेक करना होता है। ठीक है, बस a प्लस बी और a माइनस बी पे ही चेक करना है। तो यहाँ पे लिख रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n, तो ये संख्या a प्लस बी से डिवाइड होगी या a माइनस बी से डिवाइड होगी। ऐसे ही ये संख्या a प्लस बी से डिवाइड होगी या a माइनस बी से। बस हमको a प्लस बी और a माइनस बी पे ही चेक करना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पे a की पावर n है प्लस b की पावर n है, और यहाँ पर भी a की पावर n है प्लस b की पावर n है। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ तो सेम है। सेम नहीं है, यहाँ पे डिपेंड करेगा पावर पे। जैसे ही पावर चेंज करेंगे पूरा कंसेप्ट ही बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ पे मैं ले लेता हूँ n क्या है, n एक ऑड नंबर है, एन ऑड नंबर है। एन अगर ऑड नंबर है ना तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा है ना ए प्लस बी से डिवाइड होगी, ए माइनस बी से नहीं। ठीक है, बाद में अभी यहाँ पे देख लो, बाद में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये क्यों इससे डिवाइड हो रही है, क्यों इससे डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अगर यहाँ पे एन इस बार इवन हुई, अर्थात पावर अगर सम संख्या है, तो ये नंबर ना तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा ना ए माइनस बी से डिवाइड होगा।
ठीक है, अभी के लिए आप नोट कर लो, बाद में मैं इसको रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। भाई पावर एन या तो सम हो सकती है, अभी सम हो सकती है, क्योंकि मुझे नेचुरल नंबर लेना है, कोई इंटीजर दशमलव तो लेना नहीं है। अगर यहाँ पे मैं सपोज करूँ एन को, अगर एन की पावर ऑड है तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगी, ए प्लस बी से नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और यहाँ पे बोल रखा है कि एन क्या है, एन एक इवन नंबर है, अर्थात एन एक सम संख्या है, पावर सम संख्या है। तो ये संख्या जो है ना, ये ए प्लस बी से भी डिवाइड होगी और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगी। बस ये कंसेप्ट हमको करना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अच्छे से कर लिया तो बिल्कुल आपको ये चीज़ बिल्कुल दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, बट अभी मैं इसके सबका प्रूफ करके बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ से निकल जाती है, तब तक नोट कर लो। भाई एक चीज यहाँ से आए ध्यान रखना कि पावर यहाँ पे सब में सेम होनी चाहिए, पावर सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चार केस बनते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप की अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो वो ए प्लस बी से डिवाइड होगी या ए माइनस बी से डिवाइड होगी। तो मैं देखूंगा, पहला केस लिया मैंने ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन अगर ऑड है तो ये जो संख्या है ना ए प्लस बी से डिवाइड होगी, ए माइनस बी से नहीं। अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन अगर इवन है तो ये ना तो ए प्लस बी से डिवाइड होगी ना ए माइनस बी से डिवाइड होगी। ऐसे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन अगर ऑड है तो ये ए प्लस बी से डिवाइड नहीं होगी, ए माइनस बी से डिवाइड होगी, ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार केस बनता है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप इन चार केस को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग, मैं इनका पीछे का रीजन बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ से निकल के आती है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ए बी एन क्या है, नेचुरल नंबर, अर्थात ये एक टाइप की संख्या ही तो है, हमें पता नहीं संख्या ए प्लस बी से डिवाइड होगी या ए माइनस बी से डिवाइड होगी। ठीक है, तो चारों केस आपने नोट कर लिए, अब मैं चारों केसेस को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो नोट कर लेना भाई, अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से डिटेल में करेंगे, हर स्टूडेंट को समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, बस आप लोग ध्यान लगा के देखना चीज़ों को। तो ये चार केस होते हैं, बस यही चार केस को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे विद एग्जांपल भी, मैं चारों को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो अब लेते हैं केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट क्या था, ए की पावर है प्लस बी की पावर है, जहाँ क्या दे रखा है, एन क्या था, ऑड नंबर है, एन क्या है, अतः पावर एन क्या है, ऑड संख्या है। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो हमको सिर्फ ए प्लस बी और ए माइनस बी पे ही चेक करना है। अगर एन ऑड है तो ये नंबर हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। आप देख लीजिए, पहला केस हमने यही किया था। ठीक है, अब मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, बिल्कुल हम लोग सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन तक जाएंगे। तो मैं यकीन दिला रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ अच्छे से कर ली तो क्वेश्चन करवाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी इतना डिटेल और इतना बेसिक से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो पहला केस है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और यहाँ पे दे रखी है जो पावर एन है ना, वो ऑड नंबर है। अब ऑड संख्या है तो जानते हो ना, ऑड नंबर तो जानते हो ना आप, ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये ऑड संख्याएं होती है, ये तो आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, अब मैं कोई सी भी ऑड नंबर ले लेता हूँ, सपोज करो मैं एन की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक ही, तो एन की जगह 1 रखूँ तो ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब कितना हुआ है, इसका मतलब आ गया ए प्लस बी आ गया। ठीक है, अभी सपोज करो एन की वैल्यू मैं 2 रख लेता हूँ, ओ सॉरी 2 तो सम संख्या है ना, तो एन की वैल्यू मैं 3 रख लेता हूँ। आप कोई से भी और नंबर रख सकते हो। ठीक है, एन की वैल्यू मैं 3 रख लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो अलजेब्रा में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, आपको आता होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो जब आप लोगों को मैं अलजेब्रा सिखाऊंगा तब आपको ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही मैं इनकी जगह अगर 5 रख दूँ तो ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 क्या होता है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर
माइनस ए बी क्यूब और प्लस बी की पावर 4, ये उसका फॉर्मूला होता है ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5। घबराइए मत, जब हम लोग अलजेब्रा करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ से निकल के आती है। ठीक है, अभी के लिए आप ये देख लो, हाँ भाई, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो गई। ऐसे ही मैं सपोज करो एन की जगह 7 रख लूंगा, ऐसे ही सपोज करो मैंने एन की जगह 7 रख लिया, तो ए की पावर 7 प्लस बी की पावर 7 क्या आएगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे कुछ समथिंग आएगा, वो मुझे जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर मैंने एन की वैल्यू ऑड ले ली, ऑड इतनी है एन की वैल्यू 1 3 5 7, तो आप देखो इसके विस्तार में देखो, यहाँ भी ए प्लस बी आ रहा है, यहाँ भी ए प्लस बी आ रहा है, यहाँ भी ए प्लस बी आ रहा है, यहाँ भी ए प्लस बी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर एन ऑड है तो ये, तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके हर एक फॉर्मूले में ए प्लस बी तो आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, वो अगर मैं एन में ऑड लूँ तो आप कोई सी भी ऑड नंबर ले लो, तो हर एक चीज़ से, हर एक फॉर्मूले से ए प्लस बी जरूर आएगा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ से, इसका मतलब ये होगा कि ए प्लस बी ऑलवेज ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का एक फैक्टर बनेगा। कब? जब ए की, जब एन क्या होगी, वहाँ से एन होगी, वहाँ से ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से क्या ले सकता हूँ मैं, ए प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, लेकिन जब एन क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। भाई आप देखो, आप कोई सी भी ऑड नंबर रख सकते हो, हर एक में ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का एक फैक्टर हो जाएगा। कब? जब एन एक ऑड नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ठीक है, अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है अगर मैं ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन को, अगर इसी के फैक्टर ए प्लस बी इसका फैक्टर होता है ना, इसके फैक्टर से विभाजित कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है भाई, ए प्लस बी इसका फैक्टर है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन को अगर मैं ए प्लस बी से डिवाइड कर दूं तो ए प्लस बी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0। यहाँ से ध्यान रखना कि एन जो पावर एन है ना वो ऑड नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट पूरा। ठीक है, अब फैक्टर हो गया इसका फैक्टर, तो यहाँ से ए प्लस बी इसका फैक्टर हो गया, तो यहाँ से क्या चीज निकल के आई, अगर कोई भी संख्या को उसके फैक्टर से विभाजित किया जाता है तो वो उसको पूरा पूरा काट देगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि अगर मैं 185 को 37 से विभाजित करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 185 को 37 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 185 का मतलब कितना होता है, 185 का मतलब होता है 37 गुना 5। तो आप ध्यान देखो, मैं एक बार देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 185 में ही 37 सुबह हुआ होता है, तो जब 185 को 37 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तो बता दिया मैंने कि ए प्लस बी ऑलवेज इसका ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का ये फैक्टर बनेगा। कब? जब एन एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ से क्या देगी, अगर 185 को अगर 37 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि 185 का मतलब होता है 37 गुना 5 होता है ना, इसका मतलब 185 में 37 छुपा हुआ होता है। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या बताया, अगर किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से विभाजित करता है तो वो हमेशा रिमाइंडर वहाँ से 0 आता है, क्योंकि वो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, क्योंकि उसका फैक्टर उसी में छुपा हुआ होता है। इस वजह से रिमाइंडर कितना आएगा 0। यहाँ से रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब हो गया, यहाँ से रिमाइंडर 0 आने का दो मतलब होता है। क्या? एक तो होता है 37 इज ए फैक्टर ऑफ 185, अर्थात 37 185 का ही फैक्टर है। ठीक है, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, 185 इज ए मल्टीपल ऑफ
37, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो क्या कंसेप्ट बन गया यहाँ से, अगर किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से विभाजित करते हैं तो वो संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी इसका फैक्टर आया ना, a की पावर n प्लस b की पावर n का फैक्टर आया, तो a की पावर n प्लस b की पावर n को अगर a प्लस बी से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से पूरा पूरा काट देगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, a की पावर n प्लस b की पावर n का हमेशा एक फैक्टर a प्लस बी जरूर होगा, क्योंकि देखो इसके हर एक फॉर्मूले में a प्लस बी जरूर आया है। कब, जब n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए ऑड नंबर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से निकल के आ गई। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, इस केस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सत्ताईस की पावर ले ली मैंने 49, और 11 की पावर ले ली मैंने 49। अगर मैं इसको 38 से विभाजित करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है मेरा। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 27 की पावर 49 प्लस 11 की पावर 49 को अगर मैं 38 से डिवाइड कर दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो इसको मैं देख लेता हूँ ऊपर क्या लिखा हुआ है। 27 की पावर 49 प्लस 11 की पावर 49, ये लिखा हुआ है। तो भाई ये चीज क्या दे रखी है, ये चीज यही तो दे रखी है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n। यहाँ पे क्या रख रखा है, ए की जगह 27 रख रखा है, बी की जगह 11 लिख रखा है, और n की जगह देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 49 है, यही तो लिख रखा है। इस टाइप की तो संख्या लिखी हुई है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, पावर क्या दे रखी है, पावर ऑड नंबर है। तो अभी मैंने बताया था ए की पावर l प्लस बी की पावर l है। अगर पावर ऑड नंबर है तो ये जो संख्या है ना, इस संख्या का एक फैक्टर हमेशा a प्लस बी जरूर होगा, अर्थात a प्लस बी इसको पूरा पूरा काटेगा। तो इसका मतलब ये संख्या का एक फैक्टर कितना होगा, a प्लस बी, अर्थात 27 प्लस 11 होगा। 27 प्लस 11 कितना होता है, 38। यानी कि ये संख्या, इसका अंश 38 से कट गया, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर 38 है। तो ये नंबर को जब 38 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि मैंने बोला था अगर किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो फैक्टर उस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो वहां से रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 0 आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसी में मैं ये पूछ लूँ, अगर सपोज करो 38 की जगह अगर मैं इसको 38 की जगह अगर मैं इसको 19 से डिवाइड करूँ तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, इसी में मैंने चेंज कर लिया अपनी तरफ से बना के कि अगर मैं इसको 19 से विभाजित करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। अभी अभी मैंने समझाया था, ये क्या है, ये a की पावर n प्लस b की पावर n है। और ध्यान से देखो यहाँ पे पावर ऑड है, तो अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर पावर ऑड है तो उसका ही फैक्टर हमेशा a प्लस बी जरूर होगा। तो इसका ही फैक्टर 27 प्लस 11 कितना होगा, 38 होगा। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 38 से डिवाइड होगी। अब आप ध्यान से देखो 19 क्या है, 19 38 का ही तो एक फैक्टर है। इसका मतलब ये संख्या अगर 38 से कट रही है तो ये संख्या 19 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 19 38 का ही तो फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। सपोज करो यहाँ पे 19 की जगह अगर 17 होता तो 19 की जगह 17 होता तो इसका उत्तर आ जाता अब CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पता नहीं कर पाते। ठीक है, वैसे ये आता नहीं है, इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ से आप कंसेप्ट समझ में आ गए होगा। मैंने आपको रीजन बता दिया, प्रूव करके बता दिया कि ये चीज़ कहाँ से निकल के आई। तो अब आपने यहाँ से एक चीज़ गौर की, जब a की पावर n प्लस b की पावर n, जब n क्या है, पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो ये जो इस टाइप की अगर कोई संख्या लिखी है तो a प्लस बी से ऑलवेज डिवाइड होगी, और a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि देखो इसके किसी भी फॉर्मूले में a माइनस बी नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n ऑड है तो ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी, a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कहीं पर भी a माइनस बी। तो a माइनस बी इसका एक फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा। ठीक है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगी। अब तो आपको पहला केस तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं।
अब दूसरा केस देखते हैं भैया। पहला केस अच्छे से समझ में आ गया ना? देखो प्रूफ करके बता दिया, एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को दिक्कत आई होगी। सेकंड केस देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा केस देख लेते हैं, फिर दूसरा देख लेते, फिर चौथा देख लेंगे। तो तीसरा केस क्या था, अपनी कॉपी में जाके देखो। तीसरा केस था a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ पे n क्या दे रखा है, n दे रखा है ऑड नंबर। ठीक है, तो ये संख्या a प्लस बी से डिवाइड होगी या a माइनस बी से डिवाइड होगी? ये संख्या a प्लस बी से डिवाइड होगी या a माइनस बी से डिवाइड होगी? तो आप अपनी कॉपी में जाके देखो, हम लोगों ने क्या लिखवाया था, ये संख्या a माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगी, a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगी। यही तो केस था। ठीक है, अब इसका आप लोग पीछे का रीजन बताता हूँ मैं। क्या दे रखा है यहाँ पे, a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n ऑड है तो इसका एक फैक्टर हमेशा a माइनस b बनेगा। ठीक है, a प्लस बी से संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। क्यों, तो देखते हैं। n क्या दे रखा है, ऑड नंबर दे रखा है, तो कोई सी भी ऑड नंबर ले लो आप। मैंने n की जगह ऑड नंबर तो जानते हो 1 3 5 7, तो n की जगह 1 ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा, a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, इसका क्या मतलब होता है, a माइनस b। ठीक है, n की जगह सपोज करो मैं 3 ले लिया, तो क्या आएगा यहाँ से, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये अलजेब्रा के फॉर्मूला है, आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आते हो कुछ तो आपको अलजेब्रा में इनको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से n की जगह अगर 5 ले लूँगा, क्योंकि मुझे ऑड नंबर लेने हैं ना, n की वैल्यू ऑड संख्या लेनी है ना, तो a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 कितना होता है, a माइनस बी इंटू ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कहाँ से आया, बस आप लोग ध्यान रखना। हाँ भाई, ये फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा के फॉर्मूला है, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आई। तो यहाँ से आप लोग कुछ ऑब्जर्व किया कि ए की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर मैं n की वैल्यू ऑड लूंगा, घात ऑड लूंगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है, यहाँ पे भी a माइनस बी आ रहा है, यहाँ पे भी a माइनस बी आ रहा है, अर्थात इसके हर एक फॉर्मूले में a माइनस बी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि a माइनस बी इसका फैक्टर है, इसका ये फैक्टर ही तो है a माइनस बी। तो क्या कंसेप्ट निकल गया यहाँ से, a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर n ऑड ले लिया, तो इसका एक फैक्टर हमेशा a माइनस बी बनेगा, इसका एक फैक्टर हमेशा a माइनस बी बनेगा। फैक्टर बनने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस बी की पावर n। कब, जब n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना है, n ऑड ही होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो अगर a माइनस बी इसका फैक्टर है, तो जब मैं a की पावर n माइनस बी की पावर n को a माइनस बी से डिवाइड करूंगा, n क्या पे ऑड नंबर है, तो इस तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, इसमें कहीं पर भी इसके फॉर्मूले में a प्लस बी नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगी, हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगी, n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। दूसरा केस हो गया। ठीक है, ये तीसरा केस होगा। अब हम लोग दूसरे केस को डिस्कस कर लेते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी लेके बता देता हूँ। तेरह की पावर 17 4 की पावर 17, इसको 9 से डिवाइड करूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये ऊपर क्या दे रखा है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, a की पावर n माइनस बी की पावर n दे रखा है, 17 क्या है, ऑड नंबर है, और पावर सब ऑड दे रखी है, तो इसका ही फैक्टर क्या बनेगा, a माइनस बी बनेगा। a माइनस बी मतलब 13 में 4 गया था 9, अर्थात ये ऊपर की संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, जब इसको 9 से विभाजित करूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऐसे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा केस होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस, अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई।
केस नंबर सेकंड, दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस क्या था, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहाँ पे क्या दे रखा है, एन एक इवन नंबर है। तो ये संख्या ए प्लस बी से डिवाइड होगी या ए माइनस बी से डिवाइड होगी, ये हमको चेक करना है। तो आप अपनी कॉपी में जाके देखो, ये संख्या ए प्लस बी से डिवाइड होगी ए माइनस बी से। तो मैंने बताया था ये संख्या ना तो ए प्लस बी से डिवाइड होगी, ना ये संख्या ए माइनस बी से डिवाइड होगी। आप देखो अपनी कॉपी में आपने यही कंसेप्ट लिख रखा होगा, ठीक है। तो इसका पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो एन क्या दे रखा है, एन एक इवन नंबर दे रखा है। इवन तो जानते हो ना, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, पता है एन की वैल्यू कोई सी भी सम संख्या हो सकती है। सपोज करो मैं एन की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, कोई सी भी सम संख्या ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या आएगा, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, ये चीज़ निकल के आ गई। अब आपने कभी भी ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 का कोई फॉर्मूला देखा है क्या? ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, अर्थात में इसका एक्सपेंशन कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता तो ये नंबर, तो इसमें ना तो ए प्लस बी होता है ना ए माइनस बी होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसका मतलब ये नंबर ना तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा ना ए माइनस बी से डिवाइड होगा, क्योंकि ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो ये नंबर ना तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा ना ए माइनस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। ये दूसरा केस है, तब तक आप लोग नोट कर लो। अब चौथा केस और देख लेते हैं। अब ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इस केस में, और इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन आने नहीं दूंगा मैं, कोई डाउट रहने नहीं दूंगा, बस पूरा फोकस बोर्ड पर रखना। तो केस चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो 4 केस थे, 3 केस डिस्कस कर चुके, चौथा करेंगे, उसके बाद में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे और आपको मजा आएगा, ठीक है। तो चौथा केस क्या था, चौथा केस यही तो था, ए की पावर एन माइनस बी की पावर है, जो क्या दे रखा है, एन दे रखा है इवन नंबर। आप अपनी कॉपी में देखो यही लिख रखा होगा, ठीक है। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन क्या है, घात है, जो कि क्या दे रखा है, इवन नंबर दे रखा है। तो ये नंबर ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ये अभी कंसेप्ट बताया था मैंने। अब क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ मैं। एन क्या दे रखा है, एन दे रखा है इवन नंबर, तो मैं कोई सा भी इवन नंबर ले लेता हूँ। सपोज करो मैं एन को 2 ले लिया, 2 क्या इवन नंबर है, तो एन की जगह 2 रखूंगा तो क्या आएगा, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। अब देखो ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको हर एक चीज़, ये सारी फॉर्मूला अलजेब्रा में विद प्रूफ करके बताऊंगा मैं आपको। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी जितना करा रहा हूँ, जितना समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ से बस आपको यही ऑब्जर्व करवा रहा था कि इसका एक फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे मैंने वो 4 केस शुरू में कराया था, अगर आप उनको रट के लोगे तो काम हो जाएगा आपका। वैसे रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पीछे का रीजन बता दिया। अब सपोज करो मैं इनकी जगह 4 ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो इसका फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी है, गुणा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। देखो इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होता, अभी अभी आया था ना थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये इसको फॉर्मूला हुआ ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर एन की वैल्यू मैं इवन लूँ, तो देखो इसका हर एक फॉर्मूला देखो, यहाँ पे ए प्लस बी भी आ रहा है, यहाँ पे ए माइनस बी भी आ रहा है, यहाँ पे देखो ए माइनस बी भी आ रहा है और ए प्लस बी भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसके हर एक फॉर्मूले में ए प्लस बी आ रहा है और ए माइनस बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा, क्योंकि इसके हर एक फॉर्मूले में ए प्लस बी और ए माइनस बी आ रहा है। इसका मतलब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन अगर इवन है तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी भी बनेगा और इसका एक फैक्टर ए माइनस बी भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये नोट कर लिया हुआ आपने, आपको तो कोई डाउट नहीं है ना आपको? बस पावर का खेल है सारा, बस पावर देख लेना। पावर इवन आउट होनी चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ, 39 की पावर 16 माइनस 11 की पावर 16। अगर मैं इस नंबर को 7 से डिवाइड करूं, अगर मैं इस नंबर को 140 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन तो लास्ट केस है, ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये संख्या क्या दे रखी है, आंसर देखो इसका, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ही तो है। अब यहाँ पे देखो पावर क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, सम संख्या दे रखी है और बीच में माइनस का साइन है। तो इसका मतलब ये नंबर ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा और ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा। तो 39 माइनस 11 कितना होगा? 39 माइनस 11 होगा 28। अतः ये नंबर 28 से भी कटेगा। और ए प्लस बी, तो 39 प्लस 11 कितना होगा? 50। इसका मतलब ये नंबर 50 से भी कटेगा। तो अब मुझे तो इसको 140 से डिवाइड करना है, तो आप ध्यान से देखो, ये कितना है? 28 है। ठीक है, और 50 को कैसे ले सकता हूँ? 5 गुना 10, ये ले सकता हूँ ना। अब देखो 28 गुना 5 तो 140 होता है, 28 गुना 5 तो 140 होता है। अर्थात ये नंबर जो है ना 28 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है, ये आंसर है ना। तो इसका मतलब ये नंबर 28 गुना 5 से भी कटेगा और 28 गुना 5 140 होता है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर 140 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्योंकि देखो 28 में 28 है ही, 50 में देखो 5 छुपा होता है, तो ये नंबर 28 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 28 गुना 5 से भी कटेगा। तो यहाँ पे देखो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर 140 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0। तो ये सारे केसेस आपके खत्म हो गए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तब तक आप लोग इसको नोट कर लो। तो अब क्वेश्चंस करते हैं, मजा आएगा वहाँ आपको क्वेश्चन करने में। और क्वेश्चन हम लोगों ने इजी लिए नहीं, क्योंकि इजी तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू करा ही दिए। हम लोग करेंगे अलग अलग लैंग्वेज के और ट्विस्ट की करके दिया एग्जामिनर तक, क्या चीज़ें घुमा के दे सकता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे क्योंकि कंसेप्ट ही हम लोगों ने इतना डेप्थ में पढ़ा है। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान रखना क्वेश्चन आते हैं, इसके फ्री हो चाहे मेंस हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन लिखाता हूँ, आप नोट करना। व्यंजक 5 की पावर 2 है माइनस बी की पावर 2n का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है जहाँ n क्या दे रखा है? जहाँ n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिखाता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। 8, 7, 17 और 16। तो आप सॉल्व करो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ।
तो ये क्वेश्चन है किया, देखो कंसेप्ट इतना अच्छे से किया, उसके बाद में काफी स्टूडेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है भाई, एग्जाम में कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, मेरे को व्यंजक दे रखा है 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर 2n, 5 की पावर 2n और माइनस 3 की पावर 2n, जहाँ पे दे रखा है n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 गिनतियाँ होती है ना, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होता है। और मेरे को ये बताना है कि इन ऑप्शन में से, मुझे इन्हीं ऑप्शन में से बताना है कि इसका एक गुणनखंड क्या बनेगा, इसका एक फैक्टर क्या बनेगा, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है कि n नेचुरल नंबर है, n कोई सी भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, इसका मतलब n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है, क्योंकि देखो एक ऑड है और दो क्या इवन है, तो n की वैल्यू इवन भी हो सकती है और n की वैल्यू ऑड भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो 5 की पावर 2n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान रखना ये मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस में पूरा डिस्कस कर रखा है, क्या ए की पावर m की होल पावर n करूँ या फिर ए की पावर n की होल पावर m करूँ, तो इन दोनों का ए के मतलब है क्या, ए की पावर n गुणा m, अतः पावर्स की गुणा हो जाती है। ध्यान रखना, ए की पावर m की होल पावर n करूँ, ए की पावर n की होल पावर m करूँ, तो यहाँ पे पावर से गुणा हो जाती है, यही तो हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, अगर 7 की पावर 4 की होल पावर 3 करूँ, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 7 की पावर 4 गुणा 3, ये पावर से गुणा हो जाती है। देखो एक ही बेस है, इसकी पावर है और फिर इसी बेस की पावर की गई है, तो यहाँ पे पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 की पावर 12 आएगा। ये मैंने आपको सर्च एंड इंडिसेस से बता रखा है, तो यहाँ पे डाउट क्रिएट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो चीज़ लिख रखा है, 5 की पावर, देखो पहला क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल में बता देता हूँ। 5 की पावर 2 को कैसे ले सकता हूँ, 5 की पावर 2 की होल पावर है, क्योंकि पावर से गुणा हो जाती है ना, माइनस 3 की पावर 2 की होल पावर है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 की पावर n आ जाएगा ऐसे, और ये कितना आ जाएगा, 9 की पावर n आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है, n क्या हो सकता है, n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब देखो मैंने आपको कंसेप्ट कराया था, भूल गए होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। सपोज करो a की पावर n है माइनस b की पावर n है, अगर यहाँ पे सपोज करो मैं n को ऑड ले लेता हूँ, तो ये नंबर a माइनस बी से कटेगा, पूरा पूरा कटेगा, a प्लस बी से नहीं कटेगा, अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया था। और दूसरा केस क्या लेता हूँ, a की पावर n माइनस b की पावर n, n भाई इवन भी तो हो सकता है, इसका मतलब ये नंबर a माइनस बी से भी कटेगा और a प्लस बी से भी कटेगा। अभी अभी मैंने एक केस डिस्कस किए थे आपको दोनों, तो आप ध्यान से देखो, आप n को चाहे इवन लो चाहे ऑड लो, इसका हमेशा एक फैक्टर a माइनस बी तो बनेगा ही बनेगा, चाहे आप n की वैल्यू ऑड लो चाहे n की वैल्यू इवन लो, तब इसका एक फैक्टर a माइनस बी बनेगा। तो a माइनस बी क्या होगा, 25 में से 9 गया तो कितना आएगा, तो 25 में से 9 गया तो कितना आएगा, ऐसे 16 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर 16 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो चाहे एन की वैल्यू इवन हो चाहे ऑड हो, इसका एक फैक्टर a माइनस बी जरूर बनेगा, तब 25 में से 9 घटाऊंगा कितना आएगा, 16, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नोट कर लो, तब तो समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता भी दिया रीजन। समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मैं शॉर्ट में लिखा देता हूँ, ठीक है। 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को अगर 32 से विभाजित करें तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। ये क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, और बहुत बार रिपीटेशन हुआ है, एग्जाम में आते हैं। तो वो ऑप्शन लिखा देता हूँ 7240। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, आप लोग अच्छे से देखो, इसमें हंस क्या दे रखा है। अर्थात 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप ध्यान से देखो ये चीज क्या दे रखी है, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, ये चीज क्या दे रखी है। आप लोग ध्यान से देखो, ये चीज a की पावर n प्लस b की पावर n है। यहाँ पे 97 क्या है, 97 एक ऑड नंबर है। तो किस टाइप की चीज बन गई है, a की पावर n प्लस b की पावर n में n क्या है, ऑड है। तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर कितना होगा, a प्लस b जरूर होगा, अर्थात ये नंबर a प्लस b से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो मैं ऐसे a प्लस b निकालूँ तो कितना जाएगा, 127 में 127 में 97 में जोड़ूंगा कितना आएगा। तो आप देखें ऐसे ऐसे जोड़ो इसको, 127 में पहले आप 100 जोड़ लो, 227। अब 97 में 100 से 3 कम है, तो 227 में से 3 घटा लो तो कितना आ जाएगा, 224। अर्थात ये जो हंस है ना, ये जो संख्या है ना, ये 224 का ही फैक्टर है। अर्थात इस संख्या को अगर 224 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अगर इस संख्या को मैं 224 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी कंसेप्ट से। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये 32 क्या है, ये 32 का मतलब, ये 32 क्या है, तो यहाँ पे 224 का मतलब कितना होगा, यहाँ पे 224 का मतलब होता है 224 का मतलब होता है 32 गुना 7 होता है। ठीक है, अब देखो ये संख्या, ये जो अंश है ना, अगर ये संख्या 224 से कट रही है तो देखो 32 जो होता है ना, 224 का ही फैक्टर ही तो होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 32 से पूरा पूरा कटेगी। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने मेरे से पहले कर लिया होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को 259 से विभाजित किया जाता है। तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। तो वो ऑप्शन निकाल देता हूँ, 273। और इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, पीरी का सवाल है, 2020 का 2021 का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को 259 से विभाजित करो तो रिमाइंडर कितना आएगा। पहले आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, क्योंकि जब आप खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको जब तक सॉल्व करने की कोशिश करो। कर लिया होगा सॉल्व। तो देखो ये ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218। तो ये किस टाइप की फॉर्म है, यही तो लिख रखा है, ए की पावर n माइनस बी की पावर है। यहाँ पे देखो पावर क्या दे रखी है, और दे रखी है। अर्थात ये तो चौथा केस हो गया। इसका मतलब ये संख्या a प्लस बी से भी कटेगी और a माइनस बी से भी कटेगी। ठीक है, तो मैं बात करूँ 341 में से 156 घटाऊंगा तो कितना आएगा ऐसे, क्योंकि a माइनस बी से भी कटेगी, a प्लस बी से भी कटेगी, तो a माइनस बी कितना आएगा, 11 में से 6 गया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 5 गया तो 8 आ जाएगा, और 2 में से गया तो 185। और a प्लस बी कितना आएगा, तो आप इसको ऐसे देखो ना, 34 में 340 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा, ऐसे 490। ठीक है, 497 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 497 आ गया। a माइनस बी कितना आ गया, 185।
और ए प्लस बी कितना आएगा 497 आएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या ए प्लस बी से ए माइनस बी से भी कटेगी और ए प्लस बी से भी कटेगी, क्योंकि एन की वैल्यू एन क्या है यहाँ पे पावर क्या दे रखी है, इवन दे रखी है। तो ये नंबर 185 कटेगा और ये नंबर 497 से कटेगा। ठीक है, यहाँ तक होगा क्लियर। बट यहाँ पे दे रखा कि ये नंबर 259 दे रखा है। तो देखो ये चीजें सीधी सीधी नहीं दी जाती है एग्जाम में कभी भी, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे भाई, 259 को आप ब्रेक करके लिख लो, क्योंकि देखो ऑप्शन में इसका मतलब ये संख्या 259 से कटेगी, मतलब कुछ तो काटेगी या तो रिमाइंडर कुछ ही बचेगा, पर इससे तो काटना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे 259 को आप अच्छे से देखो, 259 का मतलब होता है, आप इसको ब्रेक करके लिख लिया करो। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर 259 है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हो 259 का मतलब होता है 37 गुणा 7। ठीक है, ये होता है 259। अब देखो 185 का मतलब कितना होता है, ये नंबर 5 से कट रहा है तो मैं इसको ब्रेक कर करके लिख लेता हूँ। ठीक है, वैसे मुझे तो आता है 185 मतलब 37 गुणा 5 होता है, बट आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो देखो 185 नंबर 5 से तो कट ही रहा है, तो ये नंबर कितना आ जाएगा 5, 5 3 15 और 5 7 35, 5 गुना 37 आ जाएगा। अब देखो ये नंबर क्या दे रखा है, ये नंबर 49 आता है, इसका मतलब ये नंबर तो 7 से कट रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7 आ गया। इसका मतलब ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो ये 259 क्या है, 37 गुना 7 ही तो है। इसका मतलब ये जो नंबर है ना ऊपर का, ये 5 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, 71 से कटेगा, ये चारों संख्याओं से कटेगा। अब देखो 259 का मतलब कितना होता है, 37 गुना 7 ही तो है। इसका मतलब ये नंबर पूरा पूरा 259 से भी डिवाइड होगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि ये जो संख्या है ना ऊपर की, ये 5 से कट रही है, 37 से कट रही है, 7 से कट रही है, 71 से कट रही है, तो ये संख्या 37 गुना 7 से भी कटेगी ना। अब 37 गुना 7 ही तो 259 होता है। इसका मतलब ये संख्या को जब 259 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 259 इस संख्या का एक फैक्टर है। ठीक है, तो आपको देखो ये दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी इतना कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका उत्तर इजीली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा देखते हैं। 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का गुणनखंड क्या होगा, का क्या होगा, जहाँ के एक विषम संख्या है, जहाँ के एक विषम संख्या है। ये क्वेश्चन मैं ऑप्शन लिखाता हूँ इसके, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो। 86, 84, 88, 89 भाई फ्री का सवाल है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 8 की पावर 2 की प्लस 5 की पावर 2 की का गुणनखंड क्या है, जहाँ के एक विषम संख्या है। तो देखो मुझे इन्हीं ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, और यहाँ पे जो दे रखी है पावर जो है ना एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या दे रखी है 8 की पावर 2 की प्लस 5 की पावर 2 के, और यहाँ पे जो पावर दे रखी है ना पावर विषम संख्या है। अब देखो 2 के क्या है, 2 के तो एक इवन नंबर है, अर्थात किसी भी संख्या में अगर 2 के गुणा कर दूंगा तो वो संख्या सम संख्या बन जाएगी। और मेरे को दे रखा है कि यहाँ पे जो के है जो विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ भाई, 8 की पावर 2 के का मतलब कितना हो गया, 8 की पावर 2 के को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 की होल पावर की, अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया था। 8 की पावर 2 का कितना मतलब होगा 64, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64 की पावर के, और 5 की पावर 2 के कैसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 की होल पावर 2, होल पावर के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 की पावर के आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे के को क्या बनाना था, के को और नंबर बनाना था, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि के क्या है, एक विषम संख्या है। अब के में तो 2 की गुणा कर देते हुए तो पूरा नंबर सम हो गया ना, तो इसको इस तरह के लिख लिया। तो अब देखो ये वही तो कंसेप्ट बन गया, क्या कंसेप्ट बन गया, यही तो बन गया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहाँ पे एन क्या दे रखा है और दे रखा है। तो अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन और है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, इसका एक फैक्टर ए प्लस बी जरूर होगा। तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होगा, तो ए प्लस बी कितना आएगा यहाँ से 89 आ जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब ये संख्या 89 से पूरा पूरा कटेगी, तो इसका एक फैक्टर कितना होगा 89। तो कौन से ऑप्शन दे रखा है,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को अगर 37 से विभाजित करूं तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखा देता हूँ, 507 है। 2020 प्री का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, करो। आज टाइम बहुत हो गया है भाई, 4-5 क्वेश्चन है, इनको खत्म करने पड़ेंगे। तो सॉल्व करता है, 4-5 क्वेश्चन है भाई, इनको खत्म करने पड़ेंगे। तो करते हैं, क्या दे रखा है अभी, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से विभाजित करो तो रिमाइंडर क्या आएगा। 90% स्टूडेंट का इसका उत्तर आया नहीं होगा, ठीक है। तो मैं करते हैं इसको। तो भाई ये क्या दे रखा है, ये 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 क्या दे रखा है, यही तो दे रखा है, a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या दे रखी है, n एक इवन नंबर है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n इवन है तो ये नंबर ना तो a प्लस b से कटेगा ना a माइनस b से कटेगा। ये तो चीज़ दे रखी है यहाँ से। तो अब ना तो ये नंबर a प्लस b से कटेगा ना a माइनस b से कटेगा, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। इस टाइप का कोई भी इस टाइप के सभी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ ये चीज़। तो भाई यहाँ से तो ये मेरा जो कंसेप्ट है ये फेल हो गया, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो देखो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, तो वो देखते हैं। भाई यहाँ से तो मेरा कंसेप्ट फेल हो गया, तो आप देखो ये 5 की पावर 70, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 की होल पावर 35 लिख सकता हूँ यहाँ से। तो 5 की पावर 2 कितना आएगा, 25, तो कितना आ जाएगा 25 की पावर 35। अब ऐसे इसको लिख सकता हूँ, 7 की पावर 2 की होल पावर 35, तो कितना आ जाएगा, ऐसे 49 की पावर 25 आ जाएगा। ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको मैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ये क्या बन गया है, a की पावर n प्लस b की पावर n। अब की बार n क्या बना लिया मैंने, ऑड नंबर बना लिया। तो देखो अब तो मेरा कंसेप्ट निकल बन जाएगा ना। तो मुझे क्या करना है ऐसे सवालों में, मुझे उस क्वेश्चन को कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, और वो इजीली बन जाएगा। बस आप लोग ध्यान से देखना कि वो इजीली बन जाएगा। तो देखो अब ये पूरा कंसेप्ट लग जाएगा, क्योंकि n अगर ऑड है तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से पूरा पूरा कटेगी। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनाया, फिर मैंने कंसेप्ट लगाया, तब जाके मेरा फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो कभी कभी चीज़ें आपको डायरेक्ट नहीं देगा, आपको सोचना पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, तो ये संख्या a प्लस बी से हमेशा कटेगी। तो यहाँ से a प्लस बी करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 और 5 14, 4 2 1 7, 37 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हंस है ना, ये 37 से पूरा पूरा, सॉरी 74 से पूरा पूरा कटेगा। अब देखो 37 74 का ये फैक्टर है, क्योंकि 74 का मतलब होता है 37 गुना 2। अगर ये संख्या 74 से पूरा पूरा कट रही है तो ये संख्या 37 से पूरा पूरा कटेगी, क्योंकि 37 जो है 74 का ही फैक्टर ही था है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लो तब तक। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। देखो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो हमको हर एक तरीका लगाना पड़ेगा। कभी कभी चीजें सोचना भी पड़ेगा आपको, सारी चीजें डायरेक्ट देगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, 68 की पावर n प्लस 1
जो कि 23 से विभाज्य है, जो कि यदि n, तो यहाँ पे n क्या है, यदि n, तो मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ। आपने पूछा n क्या है, ऑप्शन ये है एनी नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी क्या है ऑड नंबर, ऑप्शन सी क्या है इवन नंबर, ऑप्शन डी ओनली प्राइम नंबर। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 68 की पावर n प्लस 1, जो कि 23 से विभाज्य है। क्या दे रखा है यहाँ पे, 68 की पावर n प्लस 1, एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर n, क्योंकि एक की कितनी पावर कर लो एक ही रहता है। और ये बोला गया कि ये संख्या जो है ना 23 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि n क्या हो सकता है। ठीक है, ये बन गया है मेरा। अब देखो 68 की पावर n प्लस 1 की पावर है। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि 68 प्लस 1 कितना होता है, 68 प्लस 1 होता है 69 होता है। तो अगर मैं इस नंबर को 69 से पूरा पूरा डिवाइड करवा लूँ, अगर इस नंबर को मैं 69 से पूरा पूरा डिवाइड करवा लूँ, तो ये संख्या 23 से भी कट जाएगी, क्योंकि 69 का एक फैक्टर 23 होता है। अगर ये संख्या 69 से कट गई तो इसका मतलब ये संख्या 23 से भी कट जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 69 को इसका एक फैक्टर बनाना है। अब 69 का मतलब कितना है, 69 a प्लस बी तो दे रखा है यहाँ पे भाई, 68 प्लस 1 दे रखा है ना 69। तो इसका मतलब अगर मुझे इस नंबर को 69 से डिविजिबल बनाना है, तो 69 क्या है a प्लस बी। अगर इस नंबर को मुझे a प्लस बी से पूरा पूरा कटवाना है, तो मुझे n क्या लेना पड़ेगा, n की वैल्यू लेनी पड़ेगी, मुझे और लेनी पड़ेगी। भाई यही तो टाइप दे रखी है, a की पावर n प्लस बी की पावर n। अगर मुझे इस नंबर को a प्लस बी से कटवाना है, तो मुझे n क्या लेना पड़ेगा, तो मुझे n ऑड नंबर लेना पड़ेगा। तो यही तो दे रखी है भाई। मैं a प्लस बी से ही क्यों कटवा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ 68 प्लस 1 69 होता है। अब 23 69 का ही एक फैक्टर होता है। अगर ये नंबर 69 से कट गए तो जाहिर सी बात है ये नंबर 23 से भी कटेगा। तो मुझे इस नंबर को a प्लस बी से कटवाना है। a प्लस बी से कटवाने के लिए भी मुझे n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, और लेनी पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, n होना चाहिए ऑड नंबर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो ये ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। ये तो मैंने एक ही टाइप का कराया है, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने आपको कंसेप्ट बताया तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, 3 क्वेश्चन और है, फिर कल की क्लास में करेंगे भाई। ये 3 क्वेश्चन को खत्म करने हैं कैसे भी, क्योंकि हमारी काफी छुट्टियां हुई ना बीच में, क्योंकि इन दिनों तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है मेरी, इस वजह से। बट आपको जो चीज़ समझाता हूँ वो तो अच्छे से समझ में आ रही होगी ना। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, मेरे कहने से एक बार पूरा गणित पढ़ लेना मेरे से, कभी लाइफ में दिक्कत आएगी नहीं। क्वेश्चन 7 देखते हैं, 31 की पावर 20 माइनस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाई। ये संख्या किससे नहीं कटेगी, ये बोला क्वेश्चन में। तो ऑप्शन निकाल देता हूँ मैं, 137 107 932। भाई इन्हीं ऑप्शन में से बताना है मुझे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो इस सवाल को मैं डायरेक्ट कराता हूँ बेसिक से, तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, तो देखो इस सवाल को आप लोग विद इन 2 सेकेंड में कर सकते हो। कैसे, तो वही चीज़ तो हम लोग यहाँ सीखना है भाई। सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि अब एग्जाम में ऑप्शन आते हैं, जब ऑप्शन आते हैं तो आप चीज़ों को बाई ऑप्शन भी तो डील करना सीखो भाई। ऑप्शन का इस्तेमाल इसी वजह से तो ऑप्शन आता है, ताकि आप ऑप्शन से भी सवाल को करो, तो आपको ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप देखते ही सवाल को विद इन 1 सेकेंड में आप इसका आंसर बता सकते थे, अगर आपने कंसेप्ट अगर डिटेल में करा हो तो अगर आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करोगे और ये तरीके अगर आप यूज में लाओगे, तभी तो आपको ये तरीके आएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना कि हम इसको विद इन 2 सेकेंड में कैसे उड़ाते हैं। पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, फिर उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है मैं अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आप विद इन 2 सेकेंड में उड़ा दोगे बाई ऑप्शन।
तो यहाँ पे क्या दे रखा है 31 की पावर 20 माइनस 1024 दे रखा है। अब देखो 1024 एक बहुत प्यारा नंबर है, ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए। 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 31 की पावर 20 है और माइनस 2 की पावर 10 दे रखी है, ये चीज दे रखी है यहाँ से, ठीक है। अब ये देखो 31 की पावर 20 क्या दे रखी है, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। 31 की पावर 20 दे रखी है, तो 31 क्या है, ऑड नंबर है। और आप ऑड नंबर की आप कितनी ही पावर कर लो, हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। तो यहाँ से 31 की पावर 20 कितनी आएगी, ऑड नंबर आएगा। क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं। सपोज करो मैंने 5 की पावर 2 कर लिया, कितना आएगा 25 आएगा। 5 की पावर 3 कर लिया मैंने, कितना आएगा ऐसे 125 आ जाएगा। तो देखो ऑड नंबर की आप कितनी ही पावर कर लो, हमेशा ऑड नंबर ही आता है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या ऑड नंबर है ना। और 1024 क्या है, 1024 क्या है, इवन नंबर है। तो अगर मैं ऑड में से इवन घटाऊंगा तो कितना आएगा, ऑड ही आएगा ना, ऑड ही आएगा। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये एक ऑड संख्या है, अर्थात ये पूरी संख्या एक विषम संख्या है। अब मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी विषम संख्या का फैक्टर नहीं है, यही तो बताना है। डिविजिबल का मतलब यही तो बताना है। अब कंसेप्ट होता है कि ऑड नंबर का कभी भी कोई फैक्टर इवन नंबर हो ही नहीं सकता। ऑड नंबर के हमेशा जो भी फैक्टर आएंगे वो ऑड ही आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, मैंने सपोज करो ले लिया 35। 35 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो आप 35 का फैक्टर निकालो। 35 का फैक्टर कितना होगा, 5 होगा, 7 होगा और खुद 35 हो जाएगा। ये 35 का फैक्टर हो गया ना, एक भी होता है, ठीक है, वो तो हम अंडरस्टूड हो ना। तो यहाँ पे देखो 35 क्या है, ऑड नंबर है। तो मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, ऑड नंबर के हमेशा ऑड ही फैक्टर आते हैं, कभी भी इवन नहीं आता। तो देखो ये भी ऑड आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है, तो इवन तो है नहीं। तो इसका मतलब ऑड नंबर का हमेशा इवन तो फैक्टर होगा नहीं। अब यहाँ पे इवन दे रखा 32, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये बताना है इज नॉट डिविजिबल बाई, अर्थात इनमें से कौन सी इस संख्या का फैक्टर नहीं है। तो ये पूरी ऑड संख्या, ऑड संख्या का कभी भी कोई फैक्टर इवन नंबर हो ही नहीं सकता। तो इस सवाल का उत्तर हम डायरेक्ट देखते ही बता सकते थे 32, क्योंकि ये सब तो ऑड नंबर है, तो मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब आप ध्यान से देखते हैं, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ऑड में से इवन घटाऊंगा तो ऑड आएगा। ऑड नंबर का कोई फैक्टर इवन हो ही नहीं सकता। तो आप देखते काट बता सकते थे, देखो विद इन 2 सेकंड में कर लिया। तो पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए, इतना डेप्थ में आनी चाहिए, फिर आपको ये चीज़ लगाना आपको आ जाएगा। अगला देखते हैं। बेसिक से तो आप लोग कर ही लोगे इस सवाल को। इस सवाल को इस तरीके से करने के लिए ही मैंने लिया है, ताकि आपके अप्रोच में एटलीस्ट ये आए तो सही। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 167 की पावर 2 है माइनस 103 की पावर 2 है, विभाज्य है। किससे विभाज्य है, ध्यान दे रखा है कि एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 167 की पावर 2 एन दे रखा है माइनस 103 की पावर 2 है। तो ये क्या दे रखा है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन दे रखा है। अभी 2 एन क्या है, 2 एन एक इवन नंबर है। तो किस टाइप का क्वेश्चन है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन अगर इवन है तो ये नंबर ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा। क्योंकि पावर देखो 2n का मतलब पावर दे रखी है मुझे, सम संख्या दे रखी है। तो 167 ए नंबर ए माइनस बी से भी कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ए माइनस बी आएगा 64, और ये नंबर ए प्लस बी से भी कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 है, कितना आ जाएगा 6 1 7, 270 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये नंबर 64 से भी कटेगा और ये नंबर 267 से कटेगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ मुझे इन्हीं ऑप्शन में से बताना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। देखो 170 तो आप देखते ही हटा सकते थे, कैसे 170 हटा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं पर भी 17 नहीं आ रहा। अब देखो 106 भी आप देखते हटा सकते थे, क्योंकि 106 का मतलब होता है 53 गुणा 2 होता है। तो कहीं पर भी 53 तो प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर पे फोकस किया करो। तो देखो 53 ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है। अब 225 देखता हूँ, 225 क्या नंबर 225 से कट रहा है क्या, बिल्कुल ये नंबर 225 से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसका एक ही ऑप्शन हो जाएगा 144। कैसे, तो देखते हैं।
तो देखो 64 को कैसे ले सकते हैं, 16 × 4, और 270 को कैसे ले सकते हैं, 90 × 30 लिख सकते हैं। अब 16 × 9 कितना होता है, 144 होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 144 से पूरा पूरा कटेगा। तो आपको बिल्कुल ब्रेक कर करके देखना पड़ेगा। अगला देखते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट करो। अगला देखते हैं भाई, समझ में आ गया ना आपको। तो ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और ये बाई ऑप्शन आप अपनी अप्रोच में लाओ, क्योंकि इससे आपका ना बहुत कीमती टाइम बच जाएगा एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ, जैसे मेंस पे 30 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो बाई ऑप्शन डील कर सकते हो आप एग्जाम में। बिल्कुल, बस आपको सारी चीज़ें ना, पर उसके लिए ना आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें याद होना चालू हो जाएंगी। जो डाटा फिक्स है तो वो आपको याद हो जाएगा, तो वहाँ से आप चीज़ों को बड़ी आसानी से डील कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम क्रैक करने का मतलब है आपकी स्पीड। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आप उतना ही बढ़िया स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि गणित आजकल सबको आने लग गई। तो ये मत सोचना कि आप ही गणित अच्छे से आती है। अच्छे से आने से मतलब नहीं है, जल्दी आने से मतलब है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या दे रखा है, 49 की पावर 15 -1 किससे विभाज्य है। ये क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन लिखाता हूँ आपको। पेन खोल क्यों नहीं रहा, इसका ऑप्शन लिखाता हूँ। ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 29, और डी कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन यही है, 49 की पावर 15 -1 किससे विभाज्य है। तो इसके ऑप्शन में मैं लिखा देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन यही है, पर उत्तर अलग अलग आएंगे। 50, 51, 19, 19 एंड 86 बहुत। ये क्वेश्चन है। अब आप इस सवाल को सॉल्व करो। एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस है। आपको पूरे 5 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इस सवाल को सॉल्व करो। जितना कंसेप्ट बताया सारा इस्तेमाल कर दो इस सवाल का। कर लिया क्या सबने। देखो पहला क्वेश्चन तो सबने कर लिया होगा, दूसरा कुछ ही स्टूडेंट से हुआ होगा, और वो उन्हीं से हुआ होगा जिन्होंने कंसेप्ट को अच्छे से रीड किया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन दोनों इसी वजह से एक साथ लिए हैं कि आपको ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन अप्रोच करना होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी चीजें एग्जाम में सीधे सीधे चीजें देगा नहीं, घुमा फिरा के देगा, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। और बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बट आप देखो इसके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। तो ये सोचने के लिए ये क्वेश्चन मैंने एक साथ दिया है कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो अब ध्यान से देखना, मजा आएगा। क्या दे रखा है, 49 की पावर 15 -1 किससे विभाज्य है। क्या दे रखा है, 49 की पावर 15 -1 किससे विभाज्य है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 49 की पावर 15 -1। मैं एक को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 की पावर 15, क्योंकि एक की कितनी पावर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किस टाइप की, कौन सी टाइप बन गई, यही तो बन गई A की पावर n -B की पावर n, और जहाँ पे n क्या दे रखा है, ऑड दे रखा है, अर्थात पावर ऑड दे रखी है। तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर A-B होगा, A-B होगा ना इसका फैक्टर। ठीक है,
इसका एक फैक्टर a माइनस बी हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये नंबर a माइनस बी 49 माइनस 1 करूंगा तो 48, यानी कि इस संख्या का एक फैक्टर 48 हो जाएगा, अर्थात इस संख्या को 48 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो अब मैं देखूंगा कि इस कौन सा ऑप्शन इसको डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 48 का ही एक फैक्टर होता है 8, तो इसका मतलब ये नंबर अगर 48 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 8 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो ऑप्शन ए का, तो क्वेश्चन नंबर 9 तो सबने कर लिया होगा कि यहाँ से 8 क्वेश्चन है, 8 और 8 आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कंसेप्ट बताया था ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर एन ऑर्डर है तो इसका ही फैक्टर हमेशा ए माइनस बी होगा। तो फैक्टर कितना है 48, अब 48 का ही फैक्टर होता है 8, जब इसको तो ये नंबर पूरा पूरा 8 से विभाजित होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन 10 में क्या दिक्कत आ गई कि आपसे हुआ नहीं, तो आप देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 क्या दे रखा है, 49 पावर 15 माइनस 1, तो इसको ऐसे ले सकता हूँ 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 ऐसे ले सकता हूँ। अब देखो पावर और दे रखी है, तो इसका मतलब इसका फैक्टर a माइनस बी होगा, तो इसका मतलब इसका ही फैक्टर कितना होगा 49 माइनस 1 48 होगा, यही होगा ना। अब देखो ऑप्शन में कहीं पर भी 48 नहीं दे रखा, ना कोई 48 का फैक्टर दे रखा, और मेरे को चारों ऑप्शन में से एक उत्तर बताना है, तो बट मेरा तो उत्तर आ ही नहीं रहा, तो अब मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा। तो देखो इस ऑप्शन में 50 दे रखा, 51 दे रखा, 19 दे रखा, 19 और 86 दे रखा, यहाँ पे कहीं पर भी 48 या 48 का कोई फैक्टर ही नहीं दे रखा, और मुझे इन चारों ऑप्शन में से एक ही करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करोगे, ऑप्शन के अनुसार ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 48 किसी भी ऑप्शन में से नहीं है, इसका मतलब 48 तो यहाँ पे उत्तर दे ही नहीं रखा। तो अब आप इस सवाल को बाई ऑप्शन मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग डील करोगे। तो कैसे करोगे, देखो 49 की पावर 15 को मैं ऐसे ले सकता हूँ, मैं जानता हूँ 49 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर, तो 49 की पावर 15 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 7 का स्क्वायर की होल पावर 15 ऐसे ले सकता हूँ, क्योंकि 49 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर, और इसका मतलब कितना होगा 7 की पावर 30 हो जाएगा इसका मतलब। तो यहाँ से कितना आ गया 7 की पावर 30 है और माइनस 1, और इसको ऐसे ले सकता हूँ मैं 1 की पावर 30 ले सकता हूँ, ये फिर जरूरत है नहीं, ठीक है भाई 1 की कितनी पावर कर लो, ठीक है, इसको ऐसे ले सकता हूँ मैं। अब क्या आ गया यहाँ से, ये चीज़ यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ अभी क्या बन गया, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, यहाँ पे पावर इवन है, तो इसका मतलब ये संख्या ए प्लस बी से भी कटेगी, ए माइनस बी से भी कटेगी, तो 7 में से गया तो 6, और 7 में ये करूँगा तो 8, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी कट रहा है, इसका मतलब 8 से भी कट रहा है। तो देखो कहीं पर भी इसमें 6 48 आता है, ये नंबर 48 से कटेगा ना, तो कहीं पर भी देखो ऑप्शन में ये दे रखा, ये नहीं दे रखा, इसका मतलब मुझे इसकी भी यहाँ से भी बात नहीं बनी, यहाँ से भी बात नहीं बनी, तो अब मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूँगा। तो बिल्कुल आपको ये सवाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। देखो इस फॉर्मेट में लिखा तो कोई मतलब निकला, अब दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। अब देखो मैं 7 की पावर 30 को कैसे ले सकता हूँ, मैं 7 की पावर 3 की होल पावर 10 -1, इसको ऐसे ले सकता हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 343 होता है, -1, 1 की पावर कितनी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 की पावर 10 कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये हो गया 343 पावर 10 और -1 की पावर 10 हो गया, ये चीज यहाँ से निकल के आ गई। अब ये क्या बन गया, ये की पावर एन माइनस बी की पावर एन बन गया। अब यहाँ से बात बन जाएगी कैसे, क्योंकि मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करना है ना। अब ये चीज क्या बन गई, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जब पावर क्या इवन है तो इसका मतलब ये संख्या ए प्लस बी से भी कटेगी, ए माइनस बी से भी कटेगी, तो 343 और 1 करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से एक घटाऊंगा तो 342 आ जाएगा, और एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा 344 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ना वो 342 से भी कटेगी और 344 से भी कटेगी। अब देखो इसको मैंने यहाँ तक लेके गया, इस फॉर्मेट में बनाया, तब जाके मेरा उत्तर आया। पहला इस फॉर्म में बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई मतलब नहीं निकला। इस फॉर्मेट में बनाया, कोई मतलब नहीं निकला। अब देखो इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको जैसे क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है तो हमको वहीं तक पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल आपको चेंज कर करके उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा कैसे। तो देखो 342 इसको ब्रेक कर लो आप, तो ब्रेक करोगे तो ये नंबर 19 से कट रहा है, तो 19 से कम 19 है और कितना आएगा, तो 19 ये नंबर 19 गुना 18 होता है। मैंने ऐसे ब्रेक किया, आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रेक सकते हो। भाई ये नंबर 2 से भी कट रहा है ना, तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब 2 171 का मतलब होता है गुनी नंबर 171, तो यही तो चीज़ आ गई। अब ये देखो ये नंबर 4 से कट रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 8 32 और 4 6 24, ये चीज़ निकल के आ गई। अब देखो ये नंबर 19 से भी कट रहा है, ये नंबर 86 से भी कट रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
मजा आया सवाल को सॉल्व करने को भाई? तो आपने यहाँ से क्या सीखा? तो हमको बाई ऑप्शन चीज़ों को करना है भाई। यहाँ से तो बिल्कुल आप 8 बता सकते थे, अब यहाँ पे कहीं पर भी 8 है ही नहीं, तो अब ये सवाल इसका मतलब गलत है। गलत नहीं है, आपको बिल्कुल सवाल के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, फिर आपका उत्तर ईजिली आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अब कल की क्लास में इससे आगे से करेंगे। कल 30-35 मिनट की क्लास होगी, उसके बाद में ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। रिमाइंडर फिर हम लोग करेंगे, एचसीएफ एलसीएम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, मिलते हैं कल। ओके बाय।